नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज बात करेंगे कोरोना काल को लेकर। ना सतर्क हैं हम खुद, अपना कितनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस पर भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं, कितना खरा उतर रहे हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना काम कर रही है और लगातार अपना काम ईमानदारी से कर रही है, और लगातार जिस तरह से हमारे पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, बाकी और तमाम अधिकारी जो इस पूरे कोरोना काल में हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, उन सबको लोकमंच दिल से सलाम करता है। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे कोरोना काल में हम सब की सुरक्षा में तैनात शासन प्रशासन चिंतित है हम सब को लेकर, इसलिए हम दिल से सलाम करते हैं। क्योंकि अपने परिवार, अपने घरों से दूर रहकर वो सब प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुरक्षा में तैनात है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ ब्रजेंद्र यादव, जेल अधीक्षक हैं हरदोई से, सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार जेल के अंदर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। ब्रजेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका लोकमंच पर। धन्यवाद सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता की सुरक्षा में तैनात है और इस पूरे कोरोना काल को लेकर चिंतित है और अपना काम ईमानदारी से कर रही है, लेकिन अगर जेल के अंदर की बातचीत हम लोग करें, यहाँ पर किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं इससे कोरोना काल में? सबसे पहले तो जैसे जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से प्राप्त हो रही हैं कोविड-19 के दृष्टिगत, उसका पूरा अनुपालन किया जा रहा है। और जेल के अंदर सामान्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि फुट के माध्यम से किसी का कोविड का कोई संक्रमण ना कारागार के भीतर फैले, तो आपको फुट के जो है वो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, फिर आगे ड्यूटी पे जाने वाले कार्मिकों के लिए और बाहर से आने वाले बंदियों के लिए, उनके लिए एक फुल बॉडी सैनिटाइजेशन चैम्बर की व्यवस्था। और सेकंड थिंग ये है कि शासन ने जो गाइडलाइन दी वो ये देखी, जो नवागंतुक बंदी हैं तो उनको मुख्य कारागार से बाहर एक अस्थायी कारागार में रखने का प्रावधान किया गया। तो सामान्य रूप से हम सभी उस प्रावधान को फॉलो करते हुए मुख्य कारागार के बाहर एक बाल कारागार थी, उसको हम लोगों ने अस्थायी कारागार के रूप में घोषित करते हुए उसका प्रयोग करना शुरू किया। तो जो नवागंतुक बंदी बाहर से आ रहे हैं तो कारागार में प्रवेश लेने से पहले उनका एंटीजन टेस्ट कराया जाता है। एंटीजन टेस्ट के बाद उनको 14 दिन के लिए अस्थायी कारागार में रखा जाता है। 14 दिन के पश्चात फिर उनको RT-PCR उनकी की जाती है। RT-PCR निगेटिव प्राप्त होने के बाद उनको मुख्य कारागार में लिया जाता है और पॉजिटिव होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई उसमें L1 सेंटर, L2 सेंटर पे भेज के कार्रवाई की जाती है। और मुख्य कारागार में भी जब निगेटिव आने के बाद भी उनको कारागार के अंदर लिया जाता है, तो उसमें भी 3 आइसोलेशन बना के रखी गई है, तो जिसमें 7-7 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है। तो प्रथम बैरक में वो अकेला एक इंक्लोजर होगा जिसमें वो 7 दिन रहेगा, 7 दिन के बाद फिर सेकंड इंक्लोजर में 7 दिन रहेगा, फिर थर्ड इंक्लोजर में 7 दिन रहेगा। अगर इन केस किसी की रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज होती है कि वो टेस्टिंग पहले हो गई या रिपोर्ट जो है कुछ गड़बड़ भी हो गई, तो भी मुख्य कारागार के सामान्य बंदियों के बीच में पहुंचने से पहले वो 21 दिन का चैनल अपना पूरा करने के बाद जाता है। तो इससे एक ये हो जाता है कि कोविड-19 का संक्रमण ना के बराबर कारागार में हो जाता है, फैलने की संभावना समाप्त हो जाती है। और जो बंदी पेशी इत्यादि पे जाते हैं उनको भी ये कोशिश की जाती है कि उनके लौटने के बाद उनको भी आइसोलेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो जो सामान्य बंदी है वो कोविड के संक्रमण से बच जाते हैं। और फिर अब की स्थिति है जैसे हमारा स्टाफ की भी टेस्टिंग जो है प्रॉपर सबकी करा दी गई। आदमी छुट्टी पे जा रहा है, तिथि त्योहार शादी विवाह है, तो उसके लिए भी एक चैनल बना दिया गया है कि जो भी छुट्टी से लौटेगा उसका एक एंटीजन टेस्टिंग करा दी जाती है। एंटीजन टेस्टिंग जो है निगेटिव होने के उपरांत भी उसे मुख्य कारागार से बाहर की कई अन्य ड्यूटियां होती हैं वहां पे रखा जाता है, ताकि वो बंदियों के बीच में किसी भी तरीके से संक्रमण ना पहुंच पाए। इस चीज का ख्याल रखा जाता है और कॉन्टिन्यूअस जो है सरकार की जो गाइडलाइन है एंटीजन टेस्टिंग और RT-PCR की, उसकी 100% जो है सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान समय में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज की डेट में जिला कारागार हरदोई में लगभग 1950 की संख्या है और मात्र एक कोविड पॉजिटिव है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं से हम जो है सरकार की जो गाइडलाइन है और हमारे अधिकारियों का और समस्त कर्मचारियों का जो सहयोग है कोविड-19 को रोकने के लिए, उसमें हम काफी हद तक सफल हैं। बिल्कुल सफलता हासिल हो रही है। लेकिन सर, जो नए बंदी आते हैं और वहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की जो तैनाती की जाती है, जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी होती है,
तो सबसे पहले क्या कुछ ख्याल रखा जाता है ड्यूटी लगाने से पहले पुलिसकर्मियों का वहां पर? सामान्य रूप से जो गेट है उस गेट पे सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है जी। और सभी बंदियों को 100% स्टाफ और बंदी वो पूरे समय पे मास्क के साथ रहते हैं, अपने हाथ को जो है सैनिटाइज करते रहते हैं। बंदियों को अभी आवागमन इधर से उधर जो है रोक के रखा गया है, उनको एक जगह पे रख दिया जाता है और सुबह शाम 2 टाइम में डिसइंफेक्टेंट से जो ऐसे मुख्य प्रेमिसेस है जैसे टॉयलेट हो गया और ऐसी जगह पे उनकी प्रॉपर जो है साफ सफाई की जाती है, ताकि एक का संक्रमण दूसरे में किसी भी तरीके से ना फैले, ना स्टाफ के माध्यम से बंदियों में, ना बंदियों के माध्यम से स्टाफ में। एक सामान्य दूरी का भी पालन कराया जाता है और सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखते हुए। बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरह से इस कोरोना काल से अगर पहले की बात की जाए, जो दिनचर्या थी, जो प्रक्रिया थी प्रतिदिन की, और इस कोरोना काल में वो कितनी प्रभावित हुई है और उसमें कितना बदलाव किया गया है प्रशासन की तरफ से? निसंदेह जो है इसमें शुरुआत में कोप अप करने में लोगों को समस्या हुई, लेकिन पिछले 8 महीने से लगातार इस तरीके की दशा दिशा को देखते हुए अब सारी चीजें वो अभ्यस्त हो चुके हैं, यूज टू प्रोसेस हो चुका है, इसलिए अब दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग इनिशियल फेज में इस तरीके की सामान्य रूप से दिक्कत हुआ करती थी, स्टाफ को भी कोप अप करने में उस चीज के साथ में, और अब धीरे धीरे चूंकि व्यक्ति स्वयं भी अपने कर्तव्य के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखता है, क्योंकि उसे भी वापस अपने ड्यूटी के उपरांत अपने परिवार में जाना होता है, तो वो स्वतः भी इतना सचेत हो चुका है और शासकीय कार्यक्रमों के माध्यम से और डिपार्टमेंट के कार्यक्रमों के माध्यम से इतना अवेयरनेस फैला दी गई है कि हर व्यक्ति स्वतः भी सचेत रहता है और सारे नियमों का पालन करता है, तो चीजें जो है व्यवस्थित बनी हुई हैं। बिल्कुल सर, अगर किसी यहाँ पर बंदी का परिजन अगर उनसे मिलने आते हैं, मुलाकात करने के लिए आते हैं, उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान किया गया है? फिलहाल वर्तमान समय में शासन से जो मुलाकात है वो रोक के रखी गई है, लेकिन ये है कि चूंकि लंबा समय होता चला जा रहा है तो बंदियों को जो सामग्री यथा अपने परिवार को वो देना चाहते हैं परिजनों को, तो परिवार वाले आते हैं और बंदी के लिए जो सामग्री देते हैं उस सामग्री को एक पर्ची के माध्यम से ले लिया जाता है, उसको प्रॉपर सैनिटाइज करने के उपरांत उस बंदी को कुछ समय के पश्चात उपलब्ध करा दी जाती है, ताकि बंदी का जो सामान्य सामग्री की आवश्यकता कारागार में रहते हुए भी पड़ती है तो वो उसको जो है सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो सके। और अगर किसी के घर वाले बहुत परेशान होते हैं तो जेल प्रशासन ने एक व्यवस्था करके रखी है कि बाहर एक इंटरकॉम की हमने व्यवस्था कर दी है और कारागार के भीतर एक इंटरकॉम की व्यवस्था कर दी है, तो किसी के घर कोई दुखद घटना हो जाती है या कुछ हो जाती है तो कारागार के पहुंचने पे वो एक आवेदन देता है और उसकी इंटरकॉम के माध्यम से बात हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक बंदी का सप्ताह में कम से कम 2 बार वो व्यक्ति अपने घर बंदी पीसीओ अंदर स्थापित है जिसपे वो वार्ता कर लेता है, तो इस तरीके से उसको सुविधाएं दी गई है। किसी के लीगल एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी का वकील आता है तो उन अधिवक्ता महोदय को भी वार्ता करा दी जाती है बाहर के इंटरकॉम से। बिल्कुल, तो ये व्यवस्था जो है हम लोगों ने करके ठीक है सर। सर आपसे एक और मेरा आखिरी सवाल, जितने हमारे बंदी यहाँ पर इस जेल में बंद हैं उनका रूटीन चेकअप किस तरह से होता है कि अगर किसी भी यहाँ पर कैदी को कुछ परेशानी है या फिर सभी कैदियों की जांच, ताकि किसी भी प्रकार की किसी यहाँ पर दिक्कत है और इस कोरोना काल के चलते पूरा प्रशासन सतर्क है, कदम उठाए जा रहे हैं, उसको कैसे यहाँ पर किया जा रहा है सर जेल के? वर्तमान समय में जैसे मेरे पास कुछ पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिसमें 2 फार्मासिस्ट, 4 रूम अटेंडेंट, 1 चिकित्सा अधिकारी, तो ये इस तरीके से सामान्य रूप से देखा जाता है कि यदि किसी बंदी को ऐसा कोई सिम्टम है जैसे बॉडी एक है उसको या बुखार है तो एक अलग से इंक्लोजर बना दिया गया है कि अगर ऐसी कोई भी समस्या होती है, उसको सामान्य जुकाम भी होता है, खांसी होती है, तो उसको तत्काल जो है सामान्य बंदियों से आइसोलेट करके एक पृथक बैरक में निरुद्ध कर दिया जाता है, तो जिससे एक तो ये संक्रमण नहीं बढ़ पाता है और दूसरा बंदियों का समुचित इलाज जो अन्य है वो होता रहता है। बाहर भेजने की जो व्यवस्था मैंने बताई कि बाहर वो इलाज के लिए भी भेजे जाते हैं, केजीएमसी भी जाते हैं, जिला अस्पताल भी जाते हैं, लेकिन वापस आने के उपरांत उन्हें आइसोलेशन का जो हमने 3 प्रोसेस बनाया है उससे होकर उन्हें भी गुजरना पड़ता है, तो ये व्यवस्था जो करके रखी गई है। और साथ ही कोविड के दृष्टिकोण से जो बाहर हमारी वाह कारागार है उसमें हमने L1 भी घोषित करा दिया है कि जो कोविड पॉजिटिव होता है वो सीधे हमारी ही जेल में रहता है और L1 में रहता है, जिसमें जो है सीएमओ की तरफ से एक टीम यहाँ नामित कर दी गई है जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं और उनकी नियमित चेकिंग होती है। ठीक है सर, काफी अच्छा कदम जो है यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से भी उठाया जा रहा है और जिस तरह से कैदियों की सुरक्षा को लेकर, बंदियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से ही यहाँ पर प्रशासन जो है वो सतर्क रहे। शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और विस्तार से बातचीत की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सवाल यही है, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ
अपना काम कर रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर हरदोई जिला जेल में जो है कैदी बंद है, जो बंदी बंद है, उसको लेकर किस तरह से प्रशासन ने कदम उठाए हैं, किस तरह से जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इस पूरे कोरोना काल को देखते हुए भी वहां पर व्यवस्था कितनी पुख्ता की गई है और किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, हम सबको भी इस लड़ाई में एक साथ होना होगा, शासन प्रशासन का साथ देना होगा, तभी जाकर इससे कोरोना काल से हम सबको छुटकारा मिल सकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।